A big round of applause for Sir, please. Good morning, students. Good, thank you. That is like world-class skill centers students. Respected faculty, who has come from the headquarters, Sirat, you all, very lovable boys and girls. I had been to your center earlier also. आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे कि इंग्लिश में? हिंदी में ना? बहुत बढ़िया. मैं थोड़ा मिक्स करके बोलूँगा, हैं? दोनों भाषाओं में I'll try to make you understand कि what I want to convey. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you very much. Boys and girls, today I am among you. एक दिल में जुनून जगाने के लिए मैं आपके बीच में आज आया हूं. सीरत मैम ने आपको मेरे बारे में बताया. I started my career as a soldier with 10th pass qualification. Keep upgrading myself professionally, educationally, and you'd be glad that I served for 24 years, and in those 24 years मैं 20 साल स्टूडेंट रहा हूं. 20 साल बच्चों मैंने पढ़ाई की है. तो इससे आपको यह सीखने को मिल रहा है कि लर्निंग, गेनिंग नॉलेज हैज गॉट नो एंड. डॉक्टर APJ Abdul Kalam rightly said. Sometimes we talk about fail, क्या है, failed in that, I failed in my life, I am not secured, कुछ कर नहीं पाया मैं जिंदगी के अंदर. तो डॉक्टर APJ Abdul Kalam ने कहा था, when you fail sometime, you should not take it as a failure, you should take it that it is first attempt in learning. तो जुनून जगाने का मतलब कि where you are, what you are, you have got lot of potential, आपके अंदर इतनी क्षमता है, but you don't understand what all you can do. महसूस कराऊंगा मैं, आई थिंक पहले से थोड़ा सा करंट आपको लगा होगा कि for 24 years सर्विस आई रिमेन स्टूडेंट. 20 साल पढ़ाई की मैंने. ग्रेजुएशन, MA इंग्लिश, MA मिलिट्री साइंस, PhD. After PhD again I did 2 qualifications. That is Masters in Labor Studies and PG Diploma in Industrial Relations Personnel Management. एक सैनिक होते हुए जो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है उसकी कैसे टाइम निकाला होगा. That means second teaching that you should get is you should be prepared to do overtime in your life. Overtime right till your end. I am now still studying. This March only I got registered for Doctor of Literature in Sunrise University. I carried my identity card today. I am also a student like you. This is my I card. March 24 only I got registered for PhD. After PhD, this is Doctor of Philosophy, the highest education qualification in academics in India. That is Doctor of Literature with Sunrise University, Alwar. Now, the third lesson that you also should make up your mind. आज संकल्प लेके जाओ कि पूरे जीवन पढ़ाई करूंगा. और बच्चों, एजुकेशन ही है जो आपको ऊपर ले जाती है. कोई और शॉर्टकट नहीं है. योर हार्ड वर्क एंड योर एजुकेशन. वर्ल्ड स्किल डे है. आप वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के स्टूडेंट हैं. जो आपके फाउंडर हैं विक्रमजीत सिंह साहनी साहब, जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, पद्म श्री भी है. तो यू शुड लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो. कैसे उन्होंने इस जर्नी को यहाँ तक लेके आए हैं. इनकी स्टोरीज पढ़ के वी शुड गेट सम इंस्पिरेशन. अपना कुछ उस बदलाव करें अपने अंदर, अपनी सोच के अंदर. और सब कुछ सोच में है बच्चों. 2 पंक्तियां मैं बताऊंगा, उससे आपको सबको महसूस होगा कि छोटे छोटे प्रयास करने से ही बड़ी चीज़ हासिल करते. जब बड़ी चीज़ हासिल करते तो धमाका होता है. यू डोंट हैव टू टेल पीपल, पीपल विल कम टू नो ऑटोमेटिकली अबाउट योर अचीवमेंट्स. यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को. ध्यान से सुनना ये 4 पंक्ति, लेकिन बहुत दम है इनके अंदर. आप पे भी लागू होती, मेरे पे भी, हम सब पे लागू होती है ये. यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है. वो मैं, सीरत मैम, सभी जो आपके सीनियर जो अभी आ जाएंगे स्पीकर्स,
दे विल ट्राई टू डू दैट ओनली। दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाए घोंसला, घोंसला देखा होगा ना आपने। चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपकी लाइफ, छोटे छोटे प्रयास आपके ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, एंड आई एम द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। फौजी हु डिड नॉट नो बिजनेस व्हेन ही स्टार्टेड, 5 जनरेशन मेरी सेना में मैं 5वां था। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, they all served the nation for exactly 200 years. And even then I thought of starting a venture, that is Skylark Group. I have got one Martyr Foundation. I am looking after more than 7,000 शहीदों के परिवार पूरे इंडिया के अंदर। 7,000 से ज़्यादा शहीदों के परिवार मेरी टच में हैं और उनकी मदद मैं करता आ रहा हूँ पिछले 24 साल से। एक एनजीओ है मेरी, ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण, जिसके तहत मैं आपके बीच में हूँ आज। युवाओं को मोटिवेट करना, युवाओं का कैरियर काउंसलिंग करना, युवाओं को बताना कि कैसे अपना ग्रेड इंप्रूव कर सकते हैं, वो मार्क्स कैसे अच्छे ला सकते हैं। तो मेरे जो लेक्चर, मेरे ख्याल से आज 400 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में मैं अभी तक जा चुका हूँ। बहुत टाइम दिया है मैंने, और ऐसे आप जैसे बच्चों को मैंने एड्रेस करके उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया है, उनके दिल में जुनून जगाया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। Make 5 statements that you have to make to yourself every day when you start from your house. Believe me, if you practice it for 15 days, 15 दिन सुबह घर से चल करके जब वर्ल्ड क्लास सेंटर में पहुंचते हो आप हरिनगर में, रास्ते में एक दो बार अपने आप से कहो उन बातों को, स्पीक टू योरसेल्फ कि आई एम द बेस्ट इन दिस यूनिवर्स, आई हैव गॉट नो रिप्लेसमेंट, nobody can replace me, nobody is as I am। ये आपने सोचना है, और मैं प्रूव कर दूंगा कि आप कहोगे उस बच्चे को बुला के यहां पे कि यस ही इज द बेस्ट। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्पीक टू योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू शुड, आई डोंट नो what you had in your mind by the time you entered this auditorium, but when you leave this auditorium, कुछ संकल्प लेकर के जाओ यहां से। आज जो ऑर्गेनाइज किया है आज के लिए प्रोग्राम, ये आपको एंथ्यूज करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम यहां पे आज किया है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्पीक टू योरसेल्फ इज दैट आई एम द बेस्ट। सेकंड, आई कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर मी, आई कैन डू इट, आई कैन। थर्ड थिंग, that today is my day. Believe me, today is my day, your day, your day, your day, your day. And you should not allow anybody, any institution, any organization to disturb you. The way you want to manage your day, you should not waste a single minute. This is very valuable for you till such time you get into some business, get into some profession, or at least those who are unmarried, you get married. Till such time आप लोगों को एक एक मिनट मैनेज करना है। मैनेज का मतलब, डोंट अलाउ एनीवन टू अकम्पनी यू हु कैनॉट रन विद यू, हु कैनॉट वॉक विद यू, हु कैनॉट मेक अप हिज स्टैंडर्ड टू योर स्टैंडर्ड। डोंट कैरी, जो आपके जो आलतू फालतू के दोस्त हैं ना, जिन्होंने टाइम खराब करना है आपका, उनको एक एक करके साइलेंटली दूर करते जाओ। अप्लाई रॉकेट टेक्नोलॉजी इन योर लाइफ। रॉकेट टेक्नोलॉजी मीन्स व्हेन रॉकेट स्टार्ट्स, इट takes off, it has got lot of payload, because at certain stage he requires, thereafter that requirement is over, he leaves that, discharge that, and that fall on the ground. Similarly, it's applicable to you also. आप भी जो आलतू फालतू के दोस्त हैं, सिंपल सी बात है, भिखारी के साथ रहोगे, भिखारी की टेक्निक सीखोगे। स्किल सीखने के लिए आप यहां पे आए हो, और स्किल के साथ पैशन को मिक्स कर दो। स्किल
एंड पैशन, दैट मेक्स यू अ परफेक्ट मैन। आपके प्रोडक्शन, आपका आउटपुट एकदम बदली हो जाएगा। तो वर्ल्ड स्किल डे पे आज हम बात कर रहे हैं कि टुडे इज योर डे, टुडे इज माई डे, टुडे इज, टुडे इज, टुडे इज, टुडे इज। तो these three things. Now you should always remember that God is always with you. भगवान आपके चारों तरफ है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, हर जगह मौजूद है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बुरी आदतों से बचाएगा, ये गलती करने से बचाएगा। आप सोचेंगे मेरा इंस्ट्रक्टर, मेरा टीचर, मेरे पेरेंट नहीं देख रहे हैं, छोटे मोटे कुछ गलती कर चुपचाप कर दिया यार, कौन पूछ रहा है? नहीं, ही इज ऑब्जर्विंग यू राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर, राउंड द वीक, राउंड द मंथ। उससे आप नहीं छुप सकते। बिलीव मी, इसी जीवन के अंदर बही खाता बना जा रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा इसी जीवन के अंदर ही। इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, ही इज यूजिंग रेड पेन। हु? गॉड। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ब्लैक पेन से लिख रहा है आपके लिए, वो लेजर तैयार हो रहा है। दोस्तों, आपने हर मिनट में सोचना है कि यार भगवान देख रहा है भाई, और कोई नहीं देख रहा। तो ये जरूर आपने ध्यान रखना है, आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप अपने मिशन में कामयाब होंगे अगर ये चार चीज। फर्स्ट, आई अगेन रिपीट, मेरे साथ आप भी रिपीट करोगे। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, I can do it. I can do it. Today is my day. Today is my day. Today is my day. Then God is always with me. God is. God is. If you speak those words to yourself every day in the morning, जब घर से चलते हो आप, फ्रेश हो बिल्कुल, दिमाग में कोई उल्टी सुलटे विचार नहीं है, आप अपने आप से कहो ये चारों बातें, और बिलीव मी, इनका बाय प्रोडक्ट क्या है? यू आर दी विनर, यू आर दी, यू आर दी, यू आर दी। तो these 5 things you have to speak to yourself every day to yourself. अब बात आती है आपकी स्किल की, आपके करियर की, आपके पर्सनल बिहेवियर की। 3-4 चीज़ें जो आपने हमेशा अवॉइड करानी है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आपने कंपेयर नहीं करना आपको किसी से। अपने पेरेंट्स को किसी के दूसरे के पेरेंट्स से कंपेयर नहीं करना, अपने टीचर को दूसरे टीचर से कंपेयर नहीं करना है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ with others, stop comparing your teachers, stop comparing your parents. Your performance with your performance only. Last year I did this year I have made up my mind कि मैं इतना अच्छा स्कोर लूंगा ही लूंगा। First thing. Secondly, criticism. We generally, I had also been through this life which you are today. हम लोग क्रिब करते रहते हैं, मेरा वो टीचर ठीक नहीं, यार हमारा स्किल सेंटर ठीक नहीं है, उसमें वो है, उसमें वो है, उसमें वो। क्रिटिसाइज मत करो। जिंदगी में क्रिटिसिज्म अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। एंड डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो हो गया उस पर कभी भी पछतावा मत करो। हो गया वो हो गया। यू कैनॉट चेंज दैट बिकॉज पास्ट इज ए वेस्ट पेपर. Nobody has improved his past. Yes, you are there. Today is your day. As I said, आज के दिन आप कुछ संकल्प ले सकते हैं, आज से अपना रूटीन चेंज कर सकते हैं. That is your present. Try to live in the present. Present is a newspaper. Whatever you do today, it will become news tomorrow. And future के लिए चिंता मत करिए, तैयारी करिए. Don't worry about future, but prepare for future. Future is a question paper. Nobody knows what will happen tomorrow. I also do not know the next moment what will happen. Dr. APJ Abdul Kalam, while talking to students like you in Guwahati, he collapsed. He didn't know that he won't be able to complete his lecture. We see a lot of
केसेज इन आवर फैमिली, गांव में, अपने आस पड़ोस में देखते रहते हैं। तो फ्यूचर के लिए डोंट वरी बट प्रिपेयर, ये अगर आप ध्यान में रखोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज आप स्किल सीख रहे हैं, बिलीव मी कि कोई स्किल से, अब जब सीरत मैम ने बताया कि आपके यहाँ पे भी हॉस्पिटलिटी, फूड एंड बेवरेजेस, 3 अभी आपके यहाँ पे और कोर्स शुरू किए हैं। आई हैव सीन वन जेंटलमैन हु इज वेरी known to us, his family, he is from Jaipur. His father was a cook, 5-star hotel in Jaipur. रामबाग होटल में वो कुक था और आज उसके अपने 3 5-स्टार होटल हैं, एक जैसलमेर में है और 2 जयपुर के अंदर हैं, और मल्टीपल बिजनेस हैं उसके, उस इंसान के। तो दोज हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी acquiring skill, whatever it is. If a girl is doing beautician's course, she can make her own product in days to come, provided she takes some hard decisions today, yes, and start working on those lines, start acquiring knowledge which are required for entrepreneur. In addition to skill, you require some management knowledge also, how to grow your company. मैं इस पे, मेरी बुक आ रही है इस पे, एंटरप्रेन्योर मंत्रा, आई थिंक 1 महीने में आ जाएगी मार्केट में। एक बुक मैं अभी लेके आया हूँ, आई विल जस्ट प्रेजेंटिंग टू सीरत मैम, दैट इज सक्सेस गारंटीड। आई रिटन ए बुक ऑन सक्सेस गारंटीड। इफ यू रीड दैट, फॉलो दैट, इफ यू प्रैक्टिस दोज पॉइंट्स विच आई गिवन इन दैट बुक, you will become a successful person. Nobody can stop it. Only what is required is goal setting. You set your goal today only, after 5 years, I'll be having my own business, a small shop or whatever. If somebody is learning some solar energy, equipments, technology, IT, computer, whatever you are, plumber, whatever skill you are acquiring, think of going to the top step in that particular field. And believe me, not difficult. One should not feel कि नहीं यार कहाँ कर पाएंगे। आप गूगल पे जाके देखो और आप सर्च करो, आज नहीं डालो, हिंदी में ही बोलो आप उसके अंदर कि कितने प्लम्बर हैं दुनिया के अंदर जिनका आज अपना इंडस्ट्री है, प्लम्बिंग का सामान बनाते हैं, जो खास करके सैनिटरी वेयर्स बनाते हैं, जो देखो आपको मिल जाएंगे। बिकॉज उन्होंने गोल सेट किया, फिर फोकस किया उसी के ऊपर। After setting your goal, then you have to be totally focused. Left right सोच रहे नहीं कुछ भी आए, and hard work with consistency. Hard work with consistency. You should stop observing holidays till such time you achieve your goal. वो बोलते हैं सपने नींद में नहीं आते, सपने वो जो आपको नींद ही नहीं आने दे। Who stops you taking big dreams? If you have some dream in your life, बहुत सुंदर पंक्तियां इसके ऊपर किसी ने कही हैं, जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल, नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, मत भागो तुम। क्योंकि बगैर किए कुछ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये 4 लाइन बहुत कुछ अपने अंदर समेट के रखी हुई हैं। कोशिश करने वाला आदमी कभी फेल नहीं हुआ है, वो कामयाब हुआ है। थॉमस एडिसन ट्राइड 999 टाइम्स टू प्रोड्यूस ए बल्ब। व्हाट मेड हिम, व्हाट मोटिवेटेड हिम? Only one thing, because he has decided that he can do it and will do it. What he learned in 999 attempts is कि किस कारण बल्ब नहीं बनता है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, ऐसे ऐसे लोग हिंदुस्तान में हुए हैं जिन्होंने 0 से शुरू किया और आज उनका बिजनेस आसान छू रहा है। सचिन तेंदुलकर का फर्स्ट टेस्ट मैच था, वकार यूनुस बॉलिंग कर रहा था, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था।
बॉल आई, ठक उसके यहां लगी, गिर गया। डॉक्टर आए, स्ट्रेचर आई, डाला स्ट्रेचर के ऊपर, बाहर लेके जा रहे थे। देन ही रियलाइज्ड कि सचिन तू आज बाहर चला गया ग्राउंड से तो तेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। ही सेड कि नहीं, हम खेलेगा। डॉक्टर हम खेलेगा। और उसी दिन उसने उसी ग्राउंड पे सेंचुरी बनाई थी, फर्स्ट सेंचुरी। ऐसे ऐसे हजार एग्जाम्पल हमारे देश में मिल जाएंगे जिन्होंने कोशिश की और वो कहां है आज? सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो आपके पास में सब कुछ है, पूरी दुनिया आपके सामने है। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, किसी भी सीढ़ी पे आप पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप गोल सेट करके, फोकस करके, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी मेंटेन करो आप, और आपकी सफलता आपके पैर छुएगी जहां भी आप जाओगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है। के अंदर कोई समय नहीं रहता पढ़ने के लिए कि साहब मैंने फॉर्म भर रखे, मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे को स्पेयर कर दो। नो, कौन करेगा आपकी ड्यूटी वहां? लेकिन ओवर टाइम ड्यूटी करने के बाद में आए, आज में लाइट नहीं होती थी, लालटेन जलाई अपनी और तब पढ़ाई की। कोई किसी में हिम्मत नहीं थी मुझे कोई रोक सकता। अपग्रेडेशन किया, सोल्डर से क्लर्क बना, क्लर्क से स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर से फॉरेन कंट्री गया, इंडियन एम्बेसी में वापिस आया, कमीशन लिया, और कमीशन लिया उस दिन डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए बाहर बहुत कुछ है, कि वहां पे सैचुरेशन था। ऑफिसर बन गया, कर्नल बन जाता, ब्रिगेडियर बन जाता। मेजर से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, ये कहते हुए अपने कमांडिंग ऑफिसर को कि मैं समाज सेवा करूंगा, आई वांट टू पे बैक टू द सोसाइटी। ही आस्क्ड मी कि यू नीड मनी फॉर सोशल वर्क। आई सेड कि आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी। माय सन जॉइंड मर्चेंट नेवी, द एल्डर वन। When he was going for the training, I stopped him, don't go. He said, Daddy, I'll get lot of salary in Merchant Navy. मैं उसके 5 दिन बाद में रिटायर हुआ था। 10 July 2000 he joined the training and I left army on 15 July after 5 days. 5 दिन पहले मैंने उससे कह दिया था कि पैसे के लिए तुम्हें मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, इतना पैसा कमा दूंगा मैं। ये कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस कैसे आया? एजुकेशन से। कॉन्फिडेंस कैसे आया? हार्ड वर्क से, ओवर टाइम से। ओवर टाइम क्या, लाइफ भर कि यार और मेहनत करेंगे, 20 घंटे काम करेंगे, देखते हैं कैसे कामयाब नहीं होते हैं। तो व्हाट यू रिक्वायर टुडे इज टू सेट योर गोल। आज को संकल्प लेके जाओ यहां से कि जिंदगी मैं इसको आसानी से नहीं गुजरने दूंगा। ये मेरे बेटे की बड़ाई होगी अगर मैं कहूंगा तो। वो बोलता डैडी एक लाइफ मिली है। उसके बाद मैं आर्मी में गया, वो एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2 महीना ट्रेनिंग की, वहां से रिजाइन करके खुद आ गया। मर्चेंट नेवी में नहीं भेजना चाह रहा था। ही डिसाइडेड टू कम बैक एट हिज ओन। लेकिन एनडीए में ही सेड कि डैडी एक जीवन मिला है, आई वांट टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट। उस टाइम बच्चे, आप भी सिग्निफिकेंट कोई रैंक कर उसको कोई देशभक्ति हो, कोई नहीं सिग्निफिकेंट समझते आप लोग। आप क्या समझते हो कि पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं। उसके दिमाग में भी यही था, ये उसके दिमाग में भी था कि बड़ा आदमी बनूं मैं। और अब भी कहता है कि डैडी मेरे जीवन के इतने घंटे बचे हैं, एवरेज एज निकाल के। माय पॉइंट इज कि ही इज काउंटिंग हिज आवर्स, ही इज काउंटिंग हिज डेज, कि आज मैंने क्या किया, आज मैं क्या नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये आप भी सोच सकते हो, कर सकते हो। एक एक दिन को, जैसे मैंने कहा कि हर दिन आपका है, आप उस दिन को अच्छा भी गुजार सकते हो, उसको वेस्ट भी कर सकते हो यार दोस्तों बैठ करके। सेम मेरे साथ में आज भी मैं 16 घंटे काम करता हूं, 16 आवर्स। ऑफिस में 8 घंटे। होमवर्क लेके जाता हूं, मैं अपने सेक्रेटरी को बोलता हूं मेरा होमवर्क दो आज का। होमवर्क मीन्स मेरे ड्राफ्ट दो मेरी बुक्स के। 24 साल फौज से आए हुए हो गए, 27 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन फॉर माय कंपनी टू रेज माय बिजनेस टू दैट लेवल। आई सीन प्रैक्टिकली, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग। आपको वही बात बता रहा हूं जो संभव है और जो मैंने करके देखी है। एक नॉर्मल बच्चा हूं मैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली से नहीं था मैं।
सैनिक परिवार से था, लेकिन यस मैंने बताया ओवर टाइम किया 7 साल की उम्र से ही। द फर्स्ट जॉब आई डिड फॉर 7 रुपीज पर डे ऑन डेली वेजेज, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माई टाइम। 11वीं पास करने के बाद में फौज में जाने का कुछ बीच में टाइम था, तो इस टाइम में क्या करूं मैं, वेस्ट नहीं किया। गांव के नज़दीक कोई नहर बन रही थी, वहाँ काम किया, 7 रुपये पर डे के मिलते थे। तो ये दोस्तों आप पे डिपेंड करता है। मेरी एक कैरियर मंत्रा बुक भी मैं दे के जाऊँगा आपके कॉलेज में। मैंने कैरियर मंत्रा 2012 में लिखी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसका इनोग्रेशन किया था, लोकार्पण किया था उस बुक का मेरी का। अब एक और बुक लिखी है मैंने, जीवन मंत्र, विजय मंत्र। जीवन मंत्र इज अंडर पब्लिकेशन, दैट इज विजय मंत्र। मौका मिले आप जरूर, मैं 1 कॉपी 2 कॉपी 5 कॉपी दे दूंगा आपकी लाइब्रेरी में। उस बुक के अंदर आपके लिए बहुत ऑप्शंस है जीवन में, कैसे बड़े बने हुए, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज, उस बुक के अंदर सब कुछ है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से मॉनिटर करती हो किताब मेरी बच्चे को, उसके पूरे कैरियर को। पेरेंट्स के लिए गाइडेंस, नर्सरी स्कूल अगर बच्चे का चूज करना है, क्या क्या देखेंगे उसमें, 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट दिलवाएंगे बच्चों को, +2 के बाद में क्या कोर्स करें बच्चे ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, अनएम्प्लॉयड ना रहे। ये सब मैंने उस बुक में दे रखा है। अपनी बेटी को संस्कार दे, अच्छी बहू बनने के लिए आगे जाकर के वो प्रूव करे, बेटे को तैयार करे वो, ताकि वो बाहर दूसरी लड़की घर में आती है उसका कैसे मान सम्मान करे। ये सब कुछ है। डिवोर्स के केसेस कैसे जो हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए, और एक देशभक्ति की भावना बच्चों में कैसी डाली जाए। लास्ट में मेरी उम्र में पहुंच करके अपने परिवार को खुश कैसे रखा जाए, यूनाइटेड कैसे रखा जाए। 2 भाई है तो 3 भाई है, 1 भाई 2 बहनें, तो उनको आपस में मन मुटाव कैसे हटाया जाए, उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, वो उस विजय मंत्र के अंदर है। तो दूसरा मेरा 5 मिनट में लूंगा आपका, हाउ टू इम्प्रूव ग्रेड। द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। लगातार, ये नहीं कि 1 हफ्ता पढ़ लिए फिर 1 हफ्ता घूमने के लिए चले गए, फिर 3rd वीक में आप आओगे यार इस हफ्ते नहीं कल करेंगे यार, अगले हफ्ते शुरू करेंगे, नहीं। एवरी डे काउंट्स, एवरी डे इज वैल्यूएबल फॉर यू। उसका ऑडिट करो अपने आप कि आपने पिछले महीने कितने वेस्ट किया टाइम, कितना आपने यूटिलाइज किया, ताकि आप अपना ग्रेड इंप्रूव कर सको। ग्रेड ये नहीं कि पढ़ाई में नंबर का ही, ग्रेड में अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट, एटिकेट, सारे बहुत कुछ है इसके अंदर। अपनी स्पीकिंग पावर, आप गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ाऊंगा, आप तो फिर बेटर उसके हैं। आप अभी से ही अपने आप पे ध्यान, ग्रूमिंग पे ध्यान दो। आप ग्रूमिंग में स्पोकन लैंग्वेज भी आती है, जो आपकी हिंदी हो तो बहुत रिफाइंड हो, और साथ साथ इंग्लिश की तैयारी करो। बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर आज हर जगह प्राइवेट सेक्टर में जाओगे प्रायोरिटी दी जाती है जो इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे होते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान दो। घर में टाइम टेबल बनाओ अपना। अब बेशक कुछ भी कोर्स कर रहे हैं आप, उस कोर्स की डेप्थ तक जाओगे तभी जा पाओगे जब स्कूल में जो पढ़ा घर में जाके उसका अभ्यास करोगे, पढ़ोगे। टाइम टेबल बनाओ आप। अगर क्लास में आपके टाइम टेबल बना हुआ है स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में, तो आपने घर का भी टाइम टेबल बनाना है। टेबल चेयर का इस्तेमाल करो। पढ़ते हुए बिस्तर पे लेट के पढ़ना छोड़ दो। जो बच्चे +2 है, जो बच्चे आगे ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद में बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, CGL के हैं, बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, उनकी तैयारी करो, जुट जाओ। अगर स्कूल में आपको 4 या 5 घंटे पढ़ाते हैं इंस्ट्रक्टर, आपकी 5 से 6 घंटे घर में एवरेज आनी चाहिए, अगर वास्तव में जीवन में आपने कुछ करना है तो। ये सारी बातें हैं। कैसे अपना ग्रेड को इंप्रूव करो, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करो। अब बात आ जाती है आपके प्रोफेशन के, आपके करियर के, कैसे आगे जाकर के आपने क्या करना है। आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। मैं किताब दूंगा आपको,
टिप्स दूंगा कैसे कंपनी खोलनी है, कैसे क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। बिकॉज आपके पास में हुनर है, आपके पास स्किल है, उस फील्ड की स्किल को आप कंप्लीटली एक्वायर करो, लापरवाही मत करो। यार क्या फर्क पड़ता है यार, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी, नो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर आप। यू हैव टू लर्न दी ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट जो आज कर रहे हैं आप यहाँ पे, स्किल जो एक्वायर कर रहे हैं उसको इंटेंसली उसके अंदर घुस करके आप उसकी सब माइनर मेजर सब चीजें स्टडी करो, आगे के बारे में सोचो। फिर सोचना शुरू कर दो अभी से ही कि आपने अपनी इंडस्ट्री लगानी है। बिलीव मी, 5, 7, 10 साल में छोटी सी शुरुआत करो, आपकी अपनी इंडस्ट्री होगी। बिकॉज आपके पास में स्किल है, हुनर है आपके पास में। तो के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं दे स्किल डे के ऊपर, और आपके सानी साहब का धन्यवाद करता हूं, आपके मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू जस्ट टॉक टू यू, टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स अबाउट यू ओनली। ऐसे ही आता रहूंगा, पहले भी एक बार आया 2 साल पहले में। कोई भी बच्चे को किसी भी फील्ड की गाइडेंस चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप करके मेरे पास में आप पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कॉल आपकी मैं ना उठा पाऊं, आई गोट लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, तो मैं लेकिन आपकी मदद करूंगा। जिस भी बच्चे के पास आज तक मिला हूं मैं उनको एक वर्ड दे के आता हूं कि मैं आपके लिए एक सलाहकार के रूप में हमेशा मौजूद रहूंगा, जिस भी फील्ड में आपने सलाह लेनी हो। नाउ इट इज अप टू यू हाउ सीरियसली यू टेक मी, कि वेदर आई एम टेलिंग यू समथिंग यूजफुल, वेदर आई कैन हेल्प यू, आई कैन गिव यू सम टिप्स फॉर योर करियर, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्रोफेशन, for your personal grooming, that is up to you. Thank you very much. Thank you, Sirat ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. एक बार फिर जाने से पहले वही भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you so much.